Chapter 1, Introduction to Microeconomics and Macroeconomics. Introduction. Microeconomics and macroeconomics are the two main branches of modern economics. Modern economics के दो main branches है, micro and macro. Micro means small and macro means big or large. The term micro is derived from the Greek word. Greek word से ये derive किया गया है micros, which means small or a millionth part. इसका meaning है small या फिर millionth part. The term macro is derived from the Greek word. और ये जो मैक्रो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से ही डिराइव किया गया है मैक्रोस से, विच मीन्स लार्ज और बिग. ये जो दो टर्म्स है माइक्रो एंड मैक्रो, दिस टर्म्स वेर कॉइन्ड बाय रैग्नर फ्रिंच ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933. इनका इन्वेंशन किया था रैग्नर फ्रिंच ने, जो के थे ऑस्लो यूनिवर्सिटी से इन 1933 में. अभी आगे देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. मीनिंग माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग. अभी हम लोगों ने जैसे देखा था कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो स्मॉल क्या, तो स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, कोई भी चीज का स्मॉल पार्ट है, दैट इज द माइक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी. इस तरीके से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमारे क्या करता है, नेशनल इकोनॉमी जो है उसका छोटा से छोटा पार्ट उसके साथ डील करता है, उसका स्टडी करता है. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी है, वर्ल्ड है, उसमें से हम लोगों ने लिया एक छोटा पार्ट है दैट इज द इंडिया, एंड इंडिया का भी छोटा पार्ट है हैदराबाद, उसका डीप स्टडी करे, उसका एनालिसिस करे, विच कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज एंड. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये किसका स्टडी करता है, एनालिसिस किसका करता है, तो इंडिविजुअल यूनिट, सिंगल पार्ट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर का, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, सिंगल कंपनी का या फिर प्रोड्यूसर का. द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है उसका स्टडी करना है, या फिर फैक्टर्स और अ फैक्टर्स एक्सेट्रा, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अरे उसका स्टडी करना है. तो जो कुछ भी है उसका इंडिविजुअल जो है, सिंगल जो पार्ट है उसका स्टडी करना, दैट कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज पहला है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थर्ड वन इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. Further, the theory of product pricing is divided into 2 parts, that is demand analysis and supply analysis. Theory of factor pricing is divided into rent, wages, interest and profit. And last, theory of economic welfare is divided into efficiency in production, efficiency in consumption and overall economic efficiency. डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट पार्ट था थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, तो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर. अभी ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, तो डिमांड कौन करते हैं, तो कंज्यूमर डिमांड करते हैं, तो डिमांड एनालिसिस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर डिपेंड रहता है. एंड सप्लाई एनालिसिस, सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड रहता है, प्रोड्यूसर के ऊपर, तो इसके लिए इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर. तो डिमांड डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर एंड सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर. Next type is theory of factor pricing. In macroeconomics, land, labor, capital and entrepreneur are the factors that contribute to the production process.
अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा कि डिटेल स्टडी करना है हर एक जो फैक्टर्स है उसका। तो कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के लिए लगने वाले क्या क्या फैक्टर्स है, तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। तो ये जो सारे फैक्टर्स है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, किसके लिए हेल्पफुल है, तो फैक्टर रिवॉर्ड्स के लिए। ये जो फैक्टर है उसको रिवॉर्ड भी तो देना चाहिए। तो लैंड को क्या मिलता है, रिवॉर्ड्स, दैट इज रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये हर एक का जो रिवॉर्ड्स है ये कौन डिटरमाइन करता है, ये कौन डिसाइड करता है, या फिर डिसाइड के लिए हेल्पफुल कौन है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। दिस थियरी डील्स विद एफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो थियरी है ये किसमें डील करती है, तो ये जो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है बराबर है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, किसमें है, तो ये डिसाइड करने के लिए ये हेल्पफुल है। एफिशिएंसी allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people। अभी ये जो efficiency of allocation of resources है ये अभी कब अटेन हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन, समाधान मिलना चाहिए, तभी ये एफिशिएंसी फुलफिल हो जाती है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसी, 3 इसमें ये एफिशिएंसी इन्वॉल्व है। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन एंड तीसरा है ओवरऑल एफिशिएंसी। तो पहला हम लोग देखते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। प्रोडक्शन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या, कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना, प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन करना है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोडक्शन पहुंचना चाहिए, इसके लिए प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज among a large number of people for the consumption in the society। अभी ये efficiency in consumption मतलब क्या, तो ये जो हम लोगों ने जो प्रोडक्शन किया है ज्यादा से ज्यादा, तो ये जो प्रोडक्शन है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करना चाहिए, पहुंचना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका क्या कर सके, कंजम्पशन कर सके, कंज्यूम कर सके। नेक्स्ट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। It means the production of those goods which are most desired or wanted by the people। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब प्रोडक्शन किया है, कंजम्पशन किया है, लेकिन कौन सी चीज का हम लोग को प्रोडक्शन करना चाहिए, तो जो लोग ज्यादा से ज्यादा जिस चीज को पसंद करते हैं, जिसकी डिजायर्ड है, जिसका उसको चाहत है, ऐसे जो मोस्ट डिजायर्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसी का प्रोडक्शन करना चाहिए। That is the overall efficiency। Thank you।